मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं आप सबके सामने हैं। उससे पहले जिन लोगों ने प्रदेश और देश में शासन किया, आपने ज्यादातर इन लोगों को देखा होगा, नारा वे भी लगाते थे। नारा जो 14 में नारा बना था, सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था, उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया। और एक स्थिति तो ऐसी भी आई, आज से 2 महीने पहले की घटना है। प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ एक कार्यक्रम में जाने वाले थे, उनको लेट हुआ। मैंने कहा आप कहां चले गए थे? उन्होंने कहा मैं लखनऊ के एक मोहल्ले में गया था। मैंने कहा क्या था? और भाइयों बहनों, उन्होंने कहा मुझे वृतांत बताया। उन्होंने कहा कि मैं आज एक समुदाय के पास गया था, उस समुदाय के लगभग 200 परिवार एक ही मोहल्ले में, एक मोहल्ले में निवास करते हैं। तो 3 साल पहले जब मैं गया, 4 साल पहले गया था, बड़ी गरीबी थी, बदहाली थी। और इस बार गया तो उन लोगों के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। तो मैंने इस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को प्रणाम करते हुए पूछा, माता जी क्या हालचाल है? तो माता जी ने कहा कि बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा क्या ऐसा परिवर्तन आपको लगा? उसने कहा देखिए, पहले हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बिकता नहीं था, पूरा पैसा नहीं मिलता था। और अब सरकार ने प्लास्टिक पे बैन कर दिया, मिट्टी फ्री कर दी, हमें इलेक्ट्रिक चाक मिल गया। जो पहले हम एक दिन में हाथ के चाक से 60-70 तक बना पाते थे, अब वही बर्तन हम लोग इलेक्ट्रिक चाक से या सोलर चाक से 300-400 बना रहे हैं। मिट्टी फ्री में है कि सभी परिवार के लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं और आज इसकी डिमांड भी है, नई तकनीक भी मिल रही है। हमारा परिवार खुशहाल है। वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के जुड़ा हुआ परिवार था और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ के अंदर की घटना है उसको मुझे बताया। तो मैं भी स्वयं बहुत, मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि शासन की एक योजना फलीभूत होकर के समाज के स्वावलंबन का आधार बन रही है। भाइयों बहनों, समाज में कोई भी व्यक्ति विपन्न रहता है या कमजोर रहता है तो समाज खुशहाल नहीं हो सकता। हमारा ये शरीर है, हम अपने बाल में कंघा लगा ले, कितने भी अच्छी डिजाइनिंग बालों की बना ले, कितने अच्छे कपड़े पहन ले, लेकिन अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग भंग हो जाए तो पूर्णांग नहीं कहा जाएगा। अच्छे वस्त्र से नहीं, अच्छी सुविधा से नहीं, बल्कि उस प्रकार की स्थिति दिखनी भी चाहिए। ऐसी समाज की स्थिति है। समाज की खुशहाली का आधार तब बनता है जब समाज के हर एक तबके के पास स्वयं के स्तर पर, और जहां स्वयं के स्तर पर कोई कमी है या कोई कमी रह गई है तो शासन के स्तर के सहयोग के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन लाए जा सके। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 7 वर्षों के दौरान देश के अंदर यही एक अभियान चलाया, आवाज सबको,
शौचालय हर एक परिवार को, जिनके पास शौचालय नहीं उनको शौचालय मिलेंगे। बिजली सबको, बिजली में पहले भेदभाव होता था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आवास गरीबों को नहीं बन रहे थे। आज हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 42 लाख लोगों की आवास बना रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ रहे हैं। 2017 के पहले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीबों के शौचालय नहीं बन पा रहे थे। आज 2,61,00,000 गरीबों के शौचालय बनाने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का कार्य भी हो रहा है। पहले बिजली 4 जनपदों में मिलती थी, 75 जनपदों में 4 जनपद में बिजली, बाकी 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोयला का संकट वर्तमान में आया है। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली करेंगे। पर्व और त्योहार अंधेरा नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा पूरी बिजली सब हर जगह सप्लाई की जा रही, जबकि सामान्य दिनों में यही बिजली हम 7 रुपए में खरीदते थे। लेकिन पर्व त्योहार आपका फीका न बनने पाए, इस दृष्टि से बिजली खरीदनी है, गरीबों के घरों में रोशनी देनी है और उनके उत्साह और उमंग को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस आयोजन को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा देना है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार आता था, भाई आखिर मुझे याद है विगत वर्ष अयोध्या में मैं दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए जा रहा था। लखनऊ में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग ने एक एग्जीबिशन लगाया था, प्रदर्शनी लगाई थी माटी कला बोर्ड की, और गोरखपुर के प्रजापति समुदाय से जुड़ा हुआ एक परिवार आया था। वह यहां पर अपना सामान लेकर के आया था और उस समय वो एक दीप स्टैंड मेरे पास मुझे देने के लिए लेके आए मुख्यमंत्री आवास के। तो मैंने तो संकोच के मारे पूछा, मैंने कहा भैया क्या कुछ बिका भी? उसने कहा हाँ, जिंदगी में इतनी बिक्री मेरी कभी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा 8 लाख का सामान बेच चुका हूं। और मैंने कहा स्टैंड? उसने कहा ये तो आपको देने के लिए लाया हूं। मैंने कहा इसकी कीमत क्या है? कहा 25,000 रुपए। तो मैंने कहा 25,000 रुपए आप क्यों फालतू कर रहे हैं? कहा साहब इतना प्रॉफिट तो मुझे कभी हुआ ही नहीं था जितना हुआ है, और इसलिए मैं देने के लिए लाया। आप सोच सकते हैं क्या भाव है। और यह पर्व और त्योहार ये तो पैसे कमाने के माध्यम बनते थे, व्यापक पैमाने पर खरीदारी होती है। पहले चीन से, अभी जब मैं मंच में था, धर्मवीर प्रजापति जी ने और लोकेश जी ने मुझे लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भेंट की, मुझे भी प्रदेश अध्यक्ष जी को भी। कितनी शानदार मूर्ति, कितनी शानदार मूर्ति है। मूर्ति दर्शनीय है, देखने लायक है, व्यक्ति के मन में एक उत्साह चमकता है, एक ऊर्जा का संचार होता है, अपने देवी दर्शन के साक्षात अनुभव वहां पे होते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले ये मूर्ति कहां बनने लग गई थी? चीन में। चीन देश है, लेकिन वो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाने लग गया था। और वह मूर्ति भी ऐसी कि न उसका चेहरा है, न हाथ पैर है, यानी बिल्कुल बेढंगी मूर्ति बनाते थे। और मार्केट में मनमाना वसूली करके कमा के हो जाता था। हमारा प्रजापति समुदाय का भाई चुपचाप बैठे रह करके तमाशा देखता था। उसके पास काम नहीं होता था, उसके पास डिजाइनिंग नहीं होती थी, वो मिट्टी के लिए तरसता था, उसको ये लोग परेशान करते थे और उसमें हर प्रकार का उसका शोषण होता था। और तब हम लोगों ने माटी कला बोर्ड का गठन 2017 के बाद आने के बाद मुझे याद है जब माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था, धर्मवीर प्रजापति जी को और अन्य उनके साथ जुड़े हुए सभी बंधुओं को बुलाया गया कि भैया इसका गठन होना है, कैसे चलेगा। धर्मवीर जी तो मुझे हर बार मिट्टी के कुछ नए मॉडल दिखाते थे कि इस बार हम लोगों ने बनाया है, इस बार ये बनाया है, इस बार इस ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं इस कार्यक्रम।
और मैं कहता हूं देखना मैं प्लास्टिक को बैन करने जा रहा हूं, बहुत हल्ला होगा, हंगामा होगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आप लोग अपने मिट्टी के बर्तन को इस ढंग से डिजाइनिंग करें कि हर घर में पहुंच जाए और हर परिवार इसके साथ जुड़े। क्योंकि प्लास्टिक तो बीमारी का कारण है, ये मनुष्य की भी बीमारी का कारण है, हमारी गौ माता की मौत का कारण भी है और पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है, इस धरती माता की बीमारी का कारण भी है। ये तमाम प्रकार की बीमारियां जिस प्लास्टिक से हो रही है, इस प्लास्टिक को बैन करना है और इसको बैन करने के बाद हमें इसका विकल्प उपलब्ध कराना है। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रजापति समुदाय के लोगों को, उन्होंने मेहनत किया, प्रशिक्षण लिया, माटी कला बोर्ड के पदाधिकारियों ने गांव-गांव में जाकर के उस कला, क्योंकि ये तो स्वाभाविक आपके जीन्स में कला है, रचनात्मकता है, कला का मतलब रचनात्मकता है, और उस रचनात्मकता को समाज के सामने प्रस्तुत किया। आज आप देखते होंगे चीन की मूर्तियां आनी बंद हो गई, अब दीपावली के दीपक भी यही बनने लग गए हैं, हर घर में बनने लग गए हैं और उसमें भी नए नए डिजाइनिंग आ गई। मुझे याद है 2017 में जब हमें दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में करना था, तो दीपोत्सव के उस कार्यक्रम के लिए हमें 51,000 दीपक नहीं मिल पा रहे थे, और इस बार हम 9 लाख दीपक जलाएंगे अयोध्या में, मिट्टी के 9 लाख दीपक। और ये अयोध्या और उसके आसपास के जुड़े हुए प्रजापति समुदाय के लोग ही बना रहे हैं सभी दीपक, सरकार उनसे खरीदेगी, फिर दीपक जलाने का काम करेगी। मिट्टी पहले वर्ष दिक्कत हो रही थी, उससे पहले क्योंकि सरकारों ने तो सभी तालाब पोखरों पे कब्जा करवा दिया था। मुझे याद थी, मेरे पास गोरखपुर के प्रजापति समुदाय से जुड़े हुए लोग आए थे एक बार, टेराकोटा का बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया था एक बार कि गांव की मिट्टी जहां से लोग लेते थे, सपा सरकार ने उसका पट्टा किसी दूसरे को कर दिया है, वो मिट्टी नहीं निकालने देता है। मैंने तब प्रशासन से काफी मेरा विवाद हुआ था कि आखिर इनको मिट्टी क्यों नहीं मिलेगी, मिट्टी मिलनी चाहिए। और हमारी सरकारें, हमने कहा अप्रैल से जून तक फ्री में हर तालाब प्रजापति समुदाय के लिए फ्री में मिट्टी निकालने के लिए, और कोई रोक